द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजरायली एक्ट्रेस को इजरायली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खबर यह सामने आई है कि इजरायली एक्ट्रेस हमास के समर्थन में पोस्ट करती थी और इजरायली सैनिकों के कारनामों पर भी कई बड़े खुलासे किए थे। एक टीवी इंटरव्यू में भी उन्होंने जो जानकारी दी वो सब इजराइल को नागवार गुजरी। इजरायली पुलिस ने न सिर्फ उन्हें गिरफ्तार किया बल्कि यह भी कहा कि इजरायली एक्ट्रेस ने जो भी टिप्पणी की है या जो भी जानकारी दुनिया के सामने रखी है वो सब कुछ इजरायली नागरिकता नियम के खिलाफ हैं और इसके चलते उन पर बैन लगा दिया गया और उन्हें अरेस्ट तक कर लिया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा था ये हम आपको बताने जा रहे हैं। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए, एक ट्वीट है। रूहीन ने लिखा है, इजरायली एक्ट्रेस मैसा अब्दुल हादी ने हमास के 7 तारीख के ऑपरेशन पर एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उसने इजरायली फौज का जालिमाना चेहरा बेनकाब किया था और लोगों को बताया था कि उस दिन जो इजरायली नागरिक मारे गए थे वह हमास ने नहीं बल्कि इजरायली फौज ने खुद मारे थे। उन्होंने बौखलाहट में अंधाधुंध फायरिंग की थी जिसकी वजह से इजरायली नागरिक मारे गए थे। इजरायली अभिनेत्री के इस इंटरव्यू के बाद उसके ट्रांसमिशन पर बैन लगा दिया गया और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब पुलिस ने उसकी कैद की मुद्दत बढ़ा दी है। इजरायली एक्ट्रेस की गलती यह है कि उसने अपने अभिव्यक्ति की आजादी का इस्तेमाल करते हुए इजराइल का समर्थन ना करते हुए सीधे तौर पर हमास के समर्थन में पोस्ट करने शुरू कर दिए। उन्होंने इजराइल के सैनिकों पर गंभीर आरोप लगा दिए और कहा कि ये लोग खुद ही अंधाधुंध फायरिंग करके अपने ही देश के नागरिकों को मार बैठे थे। उनके इस खुलासे के बाद इजरायली सेना में हड़कंप मचा, फिर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी तस्वीर भी आप अपने स्क्रीन पर देखिए। बताया जाता है कि हॉलीवुड एक्ट्रेस भी रही। हॉलीवुड में बड़ी बड़ी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और ये अरब इजरायली एक्ट्रेस बताई जाती है। इस संबंध में जनसत्ता पर भी रिपोर्ट है, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन जरा सोचिए कि इजराइल इस वक्त किस किस मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। इनकी लड़ाई सिर्फ फिलिस्तीन से नहीं है, अब इसमें लेबनान, सीरिया जैसे देश भी कूद पड़े हैं, जॉर्डन भी है। कई देश इजराइल के दुश्मन हैं। हिजबुल्लाह, चाहे हमास या फिर अलग अलग संगठन, ये सब भी इजराइल के होश ठिकाने लगाते रहते हैं। और इस वक्त खबर यह आई कि इजराइल के पास सैन्य ताकत कम पड़ती चली गई है। कहने को तो दुनिया की ताकतवर फोर्सेज में से एक माना जाता है, क्योंकि जो इजराइल जैसे देश एक सेना में कुछ नियम बनाए रखे हैं। नियम यही है कि हर नागरिक को जंग लड़ना है। 2 साल 2.5 साल की सेवा सेना में देनी ही देनी है। हर किसी को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती है और आम नागरिकों के बल पर ही इजराइल कहता है कि हम ताकतवर हैं। लेकिन ये 2-2 साल की ट्रेनिंग से वो कितने स्किल्ड होते हैं, इसका जो खामियाजा है, इसका जो असर है वो आप देख ही सकते हैं कि हमास के लड़ाके इजराइल के होश उड़ाए हुए हैं। इजराइल के हर नागरिक को काम धंधा, शादी ब्याह छोड़कर आना पड़ा है जंग लड़ने के लिए। प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी फैमिली, सबको इस जंग में कूदना पड़ रहा है क्योंकि प्लानिंग ही इनकी ऐसी होती है। अभी कह रहे हैं कि 3,60,000 इनके पास रिजर्व फोर्स है जो बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे के चलते बगावत पर उतरे हुए हैं कि बेटा उनका मियामी में जिंदगी का मजा ले रहा है और इन सबको घर परिवार छोड़कर जंग लड़ने के लिए नेतन्याहू ने कह दिया है। तो गुस्सा तो आएगा। और इन सब के बीच इजरायली एक्ट्रेस की गिरफ्तारी को लेकर भी दुनिया भर में खबर बन चुकी है कि भाई इनकी गिरफ्तारी के क्या मायने हैं। अगर ऐसे में कई लोग टिप्पणी कर रहे होंगे, इजराइल एक तरफ अपने ही नागरिकों को इस जंग में झोंकता है, दूसरी तरफ जो इजराइल की सरकार के गलत नीतियों पर, इजराइल सैनिकों की करतूत पर टिप्पणी करते हैं, उन्हें गिरफ्तार भी कर लेते हैं। इस संबंध में चलिए जरा आपको दिखाते हैं जनसत्ता ने क्या जानकारी दी है। जनसत्ता ने हेडलाइन में लिखा है, मैसा अब्दुल हादी, मशहूर एक्ट्रेस मैसा अब्दुल हादी गिरफ्तार, हमास के समर्थन में किया था पोस्ट। ये जो तस्वीर भी देख लीजिए इनकी, यही है मैसा अब्दुल हादी। इनके बारे में जो जानकारी है वो भी आपको बताते हैं। जनसत्ता ने जानकारी दी है कि वहीं इस बीच इजराइल की एक मशहूर अभिनेत्री को हमास का समर्थन करना महंगा पड़ गया है। एक्ट्रेस को हिरासत में ले लिया गया है। इस अभिनेत्री का नाम मैसा अब्दुल हादी है जो इजराइल की मशहूर एक्ट्रेस हैं।
इन्होंने हमास का समर्थन किया। वैसे भी जब यूएन चीफ भी हमास का समर्थन कर चुके हैं कि हमास ने अकारण ही इजराइल पर हमले नहीं किए, क्योंकि पिछले 56 सालों से इजराइल फिलिस्तीन को दबाना चाहता है, फिलिस्तीन को अपने कब्जे में रखना चाहता है, उनके जमीन पर कब्जा कर रहा है, इसको लेकर बगावत तो होगी। और युद्ध नियमों का भी इजराइल उल्लंघन करता है। यूएन चीफ ने उन्हें अल्टीमेटम दे रखा है। इससे ये लोग चिढ़ गए हैं कि भाई देखिए यूएन के चीफ की भाषा कैसी हो गई है, यह तो हमास के समर्थन में बोल रहे हैं, नेतन्याहू भड़के हुए इस्तीफा मांग रहे हैं। खैर, तो आइए जरा देखते हैं इस मामले में जनसत्ता ने और क्या जानकारी दी है इस एक्ट्रेस को लेकर के। यहाँ कहा जा रहा है एक्ट्रेस पर आतंकवाद को उकसाने का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक एक्ट्रेस ने इजराइल और हमास युद्ध को लेकर जो पोस्ट किए थे उससे आतंकवाद को बढ़ावा मिलेगा। अभिनेत्री के अलावा इजराइल हमास युद्ध के बारे में टिप्पणी करने की वजह से कईयों को जेल भेजा जा चुका है। यहां तक कि इजराइल के कई और नागरिक भी इस युद्ध के पक्षधर नहीं हैं। फिलिस्तीन के समर्थन में रह रहकर इजराइल से भी आवाज उठती है, लेकिन हर उस आवाज को इजरायली सैनिक दबाते हैं। इजरायली पुलिस उन्हें जेल भेज देती है, गिरफ्तार कर लेती है। अब देखिए एक्ट्रेस ने जो पोस्ट किया था उस पोस्ट में क्या लिखा गया था जिसके चलते बवाल मचा। यहाँ लिखा हुआ है, मैसा अब्देल हादी ने तस्वीर में 7 अक्टूबर के हमले के दौरान गाजा पट्टी और इजराइल के बीच दीवार को तोड़ते हुए एक बुलडोजर की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें इजराइल का कहना है कि 1400 से अधिक लोग मारे गए थे। गाजा में हमास सरकार का कहना है कि तटीय क्षेत्र पर इजराइल के जवाबी हमलों में 5000 से अधिक लोग मारे गए। इस तस्वीर को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने लिखा था कि चलो बर्लिन शैली में चलते हैं। पुलिस के मुताबिक हादी की ये पोस्ट संघर्ष को तोड़ने और फोटो के गिरी हुई बर्लिन की दीवार को दर्शाता था। अब यहां से आगे भी देख लीजिए एक और जानकारी जो इन्होंने शेयर की थी जिसके चलते इजराइल को गुस्सा आ गया। यहाँ कहा जा रहा है कि इसके अलावा एक्ट्रेस ने 85 वर्षीय महिला याफा अदार की तस्वीरें भी पोस्ट की थी, जिसे हमास ने बंधक बना लिया था। इसके साथ पुलिस का कहना है कि अभिनेत्री ने कई ऐसे बयान दिए हैं जो इजराइल की नागरिकता के खिलाफ है। वहीं एक्ट्रेस के वकील जाफर फराह ने कहा कि उन पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप है। अब यह आरोप कितना दमदार है या कितना निराधार है यह तो वहां का प्रशासन और वहां की अदालतें जाने, लेकिन इजराइल की हालत खराब है, कमर टूटी हुई है। रिजर्व फोर्स के सहारे इजराइल खड़ा है, लेकिन रिजर्व फोर्स भी अब काफी गुस्से में है। लेकिन यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू जंग लड़वाते हैं और बेटे को ऐश करवाते हैं। इसी को लेकर सैनिकों का गुस्सा वहां फूटा है। वहीं आम नागरिक भी दबी जुबान में या खुले जुबान में इस युद्ध की निंदा ही कर रहे हैं। अब एक्ट्रेस ने भी जब निंदा कर दी तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया, तो आम नागरिकों की वहां क्या हालत होगी यह आप समझ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।